हेलो एवरीवन, वेलकम टू अमित सीबीएसई एकेडमी। और आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे आरएस अग्रवाल क्लास 10th मैथ चैप्टर 5 एक्सरसाइज 5A से क्वेश्चन नंबर 30 और 31 को डिस्कस करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 तक हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। अब बारी है क्वेश्चन नंबर 30 और 31 की। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, द नाइन्थ टर्म ऑफ एन एपी इज -32, द सम ऑफ इट्स 11th एंड 13th टर्म इज -94, फाइंड कॉमन डिफरेंस ऑफ एपी। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, सेम एज क्वेश्चन नंबर 29 है ना। क्वेश्चन नंबर 29 की तरह ही क्वेश्चन नंबर 30 भी है। क्या कह रहे हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 30 में कि नाइन्थ टर्म A9 आपको गिवन है कि ये -34 है। ठीक है, A9 की वैल्यू -34 नहीं, -32 गिवन है। ठीक है, -32। और फर्दर कहते हैं कि A11 और A13 का सम, A11 प्लस A13 का सम वो है -94, और आपको कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करना है। A9 गिवन है -32, A11 प्लस A13 गिवन है -94, और आपको कॉमन डिफरेंस D की वैल्यू फाइंड आउट करनी है ना। तो nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 d। ठीक है, बेस्ड ऑन दिस फॉर्मूला अगर हम A9 लिखना चाहें तो A9 हो क्या हो जाएगा, a प्लस 9 माइनस 1 d, दैट इज a प्लस 8d। और a प्लस 8d क्वेश्चन में क्या है, -32 के बराबर है। इसी तरीके से a प्लस 11 और a प्लस 13, a प्लस 11 को लिखेंगे आप, सॉरी A11 को लिखेंगे, A11 प्लस A13 में A11 को आप इसी तरीके से एक्सपैंड करके लिखें तो वो हो जाएगा A प्लस 11 माइनस 1d, दैट इज A प्लस 10d। ठीक है, और A13 को लिखें आप तो वो होगा A प्लस 13 माइनस 1d, दैट इज इक्वल टू A प्लस 12d। ठीक है, इन दोनों का सम। ठीक है, क्वेश्चन में क्या गिवन है कि A11 प्लस 13d प्लस 13, A11 प्लस A13 ये किसके बराबर है, -94 के बराबर है। मतलब A प्लस 10d, A प्लस 10d प्लस A प्लस 12d ये किसके बराबर है, -94 के। तो 2d प्लस 22d इज इक्वल टू -94। और ये भी इवन नंबर, ये भी इवन नंबर, ये भी इवन नंबर अगर डिवाइड कर दें आप 2 से तो ये हो जाएगा, ये a है ना, 2a हो जाएगा, a और a 2a है ना। तो 2 से अगर पूरी इक्वेशन को आप डिवाइड कर दें तो ये a हो गया प्लस 11d, और ये कितने के बराबर हो जाएगा, है 40 -47 के बराबर होगा। ठीक है, -47। ठीक है, क्लियर है। तो ये आपकी आ गई एक इक्वेशन, एक इक्वेशन आपके पास यहां से है, और आपको क्या फाइंड आउट करना है, डी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। डी फाइंड आउट कर लेंगे इन दोनों इक्वेशन से, है ना। क्या करेंगे, एलिमिनेशन मेथड का यूज कर लेंगे, है ना, एलिमिनेशन मेथड का। तो इक्वेशन 2, ये आपकी इक्वेशन 2 है और ये इक्वेशन 1 है। इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 कर लीजिए तो a प्लस 11d इज इक्वल टू -47, और a प्लस 8d इज इक्वल टू -32। माइनस कर रहे हैं तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस, यहाँ माइनस ऑलरेडी है तो प्लस हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया। यहाँ क्या वैल्यू आ जाएगी, यहाँ आ जाएगी 3d इज इक्वल टू 47 है ये, और ये क्या है, 32 है। 47 माइनस 32 करेंगे तो यहाँ पे 5, और यहाँ क्या वैल्यू आ जाएगी 1। 15, 15 किस में आएगा, नेगेटिव में आएगा, -15। या आप कह सकते हैं कि d इज इक्वल टू -15/3, दैट इज d इज इक्वल टू -5।
डी की वैल्यू क्या आ गई, -5 के बराबर है। क्लियर है। डी कॉमन डिफरेंस आपसे पूछा था क्वेश्चन नंबर 30 में, वो क्या आ गया, -5 के बराबर। ठीक है, बात समझ में आ गई। 31, क्वेश्चन नंबर 31, डिटरमाइन द nth टर्म ऑफ एन AP whose 7th term is -1 and 16th term is 17। क्वेश्चन नंबर 31, क्वेश्चन नंबर 31 कह रहे हैं कि nth टर्म a n डिटरमाइन करो। ठीक है, nth टर्म आपको डिटरमाइन करना है क्वेश्चन नंबर 31 में, जिसका 7th टर्म A7 आपको गिवन है क्वेश्चन में कि ये क्या है, -1 है, और 16th टर्म A16 आपको गिवन है क्वेश्चन में कि वो 17 के बराबर है। ठीक है, आपको क्या फाइंड आउट करना है, nth टर्म फाइंड आउट करना है। तो A7 का मतलब क्या हुआ, A + 7 - 1 D इज इक्वल टू -1, या A + 6D इज इक्वल टू -1। ठीक है, ये एक कंडीशन आ गई। A16 आपको गिवन है, मतलब A + 16 - 1 D इज इक्वल टू 17, और A + 15D इज इक्वल टू 17, ये दूसरी कंडीशन आ गई। ठीक है, बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन हमारे पास दो कंडीशंस हैं, है ना। यहां से इन दोनों इक्वेशन में से आप A और D की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? A और D की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? बहुत इजीली कर सकते हैं A और D की वैल्यू फाइंड आउट। जरा A देखिए क्या होगा, यहां से A और D फाइंड आउट करेंगे तो इसको मान लीजिए कि ये इक्वेशन नंबर 1 है और ये आपकी इक्वेशन नंबर 2 है। तो इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1, सॉरी, है ना, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 कर रहे हैं। तो A + 15D इज इक्वल टू 17, और A + 6D इज इक्वल टू -1, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पे ये कैंसिल हो गया। यहाँ क्या बचेगा, 9, है ना, 9D इज इक्वल टू, और यहाँ क्या हो जाएगा 18, मतलब D की वैल्यू यहां से फाइंड आउट करें तो 18/9, दैट इज D इज इक्वल टू 2। D की वैल्यू 2 आ गई। अब D की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट कर दीजिए, फ्रॉम इक्वेशन 1 D की वैल्यू मैंने इक्वेशन 1 में पुट की, तो A + 6 × 2 12 इज इक्वल टू -1। तो A की वैल्यू क्या आ रही है, A की वैल्यू क्या आ रही है, दैट इज -30। ठीक है, A की वैल्यू क्या है, -30 है। आपको क्या लिखना है, nth टर्म लिखना है ना, क्या लिखना है, nth टर्म लिखना है, nth टर्म। nth टर्म का मतलब, nth टर्म का मतलब क्या होता है, A + n - 1 D, यही तो मतलब होता है। A की वैल्यू क्या है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ A, A इज -13, तो यहाँ -13 लिख दीजिए, प्लस nth टर्म पूछ रहे हैं तो n एज इट इज रहेगा, और ये D की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी, है ना, 2 हो जाएगी। क्लियर है। फर्दर आप चाहें तो इसे थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लें, है ना, थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लें। ये मैं हटा दे रहा हूँ, थोड़ी सी स्पेस क्रिएट कर लेंगे यहाँ पे। तो ये 2 अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -13 + 2n - 2, और इसे आप लिख सकते हैं, -13 - 2 क्या होगा, -15, तो 2n - 15, an क्या हो जाएगा, 2n - 15। nth टर्म जो क्वेश्चन में पूछा हुआ था, a की वैल्यू फाइंड आउट कर ली, d की वैल्यू फाइंड आउट कर ली, nth टर्म का फॉर्मूला लिखा, वहां a की वैल्यू पुट कर दी, d की वैल्यू, nth टर्म फाइंड आउट कर रहे हैं तो n की वैल्यू n ही रहने देंगे, है ना, तो an इज इक्वल टू 2n - 15। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 31, है ना, nth टर्म क्या हो जाएगा, 2n - 15। तो ये था क्वेश्चन नंबर 30 और 31। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।